नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत। मैं हूं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आप देख रहे हैं इन्वेस्ट विद विनीत। यहाँ हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो राइट वैल्यूएशन पे अवेलेबल हो। आज हम डिस्कस करेंगे रेड टेप के बारे में। रेड टेप इंडिया का एक इमर्जिंग फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांड है जो फुटवेयर और अपैरल सेगमेंट में लीडिंग पोजीशन बनाता है। कंपनी के पास 26 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है फुटवेयर सेक्टर के अंदर और 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर। रेड टेप 623 स्टोर ऑपरेट करता है पैन इंडिया के अंदर। प्लस इनकी एक स्ट्रॉन्ग ई कॉमर्स प्रेजेंस है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में पावरफुली पोजीशनड है। रेड टेप ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कॉस्ट एफिशिएंसी रखी है और ये 25% अपना इन हाउस प्रोड्यूस करते हैं। यूपी के अंदर इनका प्लांट है। इसके अलावा 75% इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आउटसोर्स हो रखा है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जो कि बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल से पूरी होती है। रेड टेप इंडिया के ग्रोइंग मिडिल क्लास की इंक्रीजिंग डिमांड्स को और प्रीमियम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स को पूरा करता है। चलिए रेड टेप का हम एनालिसिस करते हैं और इसका हम टेक्निकल देखते हैं। अभी हम देख सकते हैं रेड टेप हमारा 116 के ऊपर ट्रेड कर रहा है करंटली, और ये रेड टेप का स्टॉक जो है आईपीओ प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ये आईपीओ के अंदर भी लिस्ट हुआ था लगभग 113-112 रुपए के ऊपर, और ये अभी 2 साल बाद में वापस अपने आईपीओ प्राइस के ऊपर आ चुका है। तो करंटली ये इसके जो लेवल्स हैं, ये इसका सपोर्ट लेवल भी है, एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्योंकि आईपीओ के अंदर ये यहीं से ही इसने 100% से ऊपर की रैली दिखाई थी। अगर हम इसको मेजर करेंगे, जब इसका आईपीओ आया था उसके बाद इसने यहीं से सपोर्ट लेके लगभग 117% का रैली दिया है, और ये वापस अपने इसी आईपीओ वाले बैंड के ऊपर आ चुका है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये आईपीओ वाला प्राइस इसका। सो यहाँ पे अगर हम करंट प्राइस पे से बाय करते हैं तो यहाँ से भी अगर हम देखें इसके अंदर 8 से 10% का करेक्शन अभी भी है मार्केट को देखते हुए। बट अगर हम इसे करंट प्राइस पे बाय करते हैं तो हम इसे 160 तक के टारगेट के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। सो इसके लिए अगर मैं अपना रिकमेंडेशन दूं तो इसका बाइंग रेंज जो होगा मेरे हिसाब से वो होगा 115 से 118 रुपए। ये हमारा फर्स्ट बाइंग रेंज होगा। इसके बाद हम इसको बाई करेंगे 5 से 8% के जो करेक्शन के ऊपर हम दोबारा इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। बस पर फर्स्ट बाइंग जो हमारी रहेगी वो 115 से 116 रुपए के प्राइस पे रहेगी, और इसका सेल टारगेट मेरा रहेगा 160 रुपीज का। 160 पे आते हैं हम इसे सेल कर देंगे। चलिए एक बार इसकी हम फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। रेड टेप हमारा फुटवेयर सेक्टर में ऑपरेट करता है। करंटली इसका मार्केट कैप जो है वो 6,432 करोड़ का है, और कंपनी का स्टॉक पी जो है वो 35 का है। एक बार स्टॉक पी को हम दूसरी कंपनीज के साथ भी इसका कंपेयर कर लेते हैं। तो स्टॉक पी जो है मेट्रो ब्रांड्स का 84 है, बाटा का 63 है, रिलैक्सो का 57 है, कैंपस का 62 है, रेड टेप का 35 है। इट मीन्स ये जो बाकी और मेजर प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री के अंदर, जो टॉप 5 प्लेयर्स हैं उनके अंदर सबसे छोटा प्लेयर यही हो गया। इसके बाद आप अगर श्री लेदर और लिबर्टी शूज पे जाएंगे, वो रेड टेप से बहुत छोटे हो जाएंगे। इन प्लेयर्स के ऊपर हम हाथ नहीं जाएंगे लगाएंगे क्योंकि ये बहुत छोटे प्लेयर्स हो गए, बहुत बहुत छोटे स्केल पे ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। हम इतने छोटे स्केल वाले प्लेयर्स के ऊपर हम इतना रिस्क नहीं लेंगे, बिकॉज हम लोग हमारा जो कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जो कि 1,000 से 5,000 करोड़ से ऊपर है। ठीक है। मिनिमम किसी सेक्टर के अंदर अगर सेक्टर छोटा है तो वहां पे हम 1,000 करोड़ की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अगर कोई सेक्टर बड़ा है तो वहां हम 5,000 करोड़ से छोटी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो रेड टेप को हम इस कैटेगरी के अंदर ले रहे हैं क्योंकि ये 5,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है और इनका नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा है। और अगर इनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं मैं, तो ईयर ऑन ईयर हमारे जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं सितंबर क्वार्टर के, हमेशा हर साल अच्छे आए हैं। तो इनकी टॉप लाइन के अंदर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। पर अगर मैं बात करूं फुटवेयर सेक्टर की, तो फुटवेयर सेक्टर ने कुछ समय के अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। और फुटवेयर सेक्टर के अंदर हमने एक चीज़ देखी है जो सारी कंपनी जिसको फेस कर रही हैं, वो है एक फुटवेयर सेक्टर में एक स्लो डाउन आ रखा है इकोनॉमी के अंदर। एंड यहाँ पे सारी कंपनियां स्ट्रगल कर रही हैं अच्छे प्रॉफिट मार्जिन बनाने के अंदर और अच्छा प्रॉफिट बनाने के अंदर। बट रेड टेप का केस उल्टा है। रेड टेप यहाँ पे अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर रही है, साथ में ये अपनी टॉप लाइन को भी बढ़ा रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं इनकी टॉप लाइन आफ्टर लिस्टिंग, लिस्टिंग के बाद से 2023 से 1468 से 1800, यहाँ पे काफी अच्छी ग्रोथ है। बट यहाँ पे ग्रोथ में थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ, यहाँ पे और स्लो डाउन हुआ, बट स्टिल इट इज ओके, इट इज स्टिल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो अभी हम देखेंगे यहाँ पे इनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी हाईएस्ट एवर है। बट अभी आपको अगले कुछ समय में एक चीज देखने को मिल सकती है,
इनके अभी डेट लेवल्स थोड़े से बड़े हैं। अगर हम यहाँ पे जाते हैं, इनका करंटली डेट है 930 करोड़ का। डेट टू इक्विटी रेशियो इसी वजह से इनका थोड़ा सा बिगड़ गया है। तो इसकी वजह से हमें इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी इनकी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही। इनका सेल्स इंक्रीज हो रहा है, टॉप लाइन इंक्रीज हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन्होंने मेंटेन कर रखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर रखा है, बट स्टिल यहाँ पे हमें ज़्यादा इंक्रीज नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इनका इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो वहां पे हमें इस चीज़ से घबराना नहीं है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। कंपनी और इन्वेस्ट कर रही है और अपनी कैपेसिटीज इंक्रीज करने के अंदर, बट कंपनी यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे तो कंपनी स्टिल अच्छा परफॉर्म कर रही है मार्केट के अंदर। समझ गया? अब इसके अंदर बैलेंस शीट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं दिखाता हूँ आपको। प्रमोटर्स प्रमोटर्स कंपनी के अंदर 71.77% स्टेक होल्ड करते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे 2025 तक प्रमोटर्स एकदम इंटैक्ट है, बने हुए हैं प्रमोटर्स। एफ आई आई का यहाँ पे 2.22% स्टेक था, जो कि स्टेक अभी बढ़ के हो चुका है 3.83%। सेम विथ डी आई ने भी अपना स्टेक इंक्रीज किया है। पब्लिक का स्टेक यहाँ पे डिक्रीज हुआ है सिर्फ, और बाकी सबने अपना स्टेक मेंटेन किया है या फिर बढ़ाया है। सो इस तरीके से अगर हम देखें तो कंपनी के अंदर वैल्यू है, कंपनी अपने सेक्टर के अंदर सबसे सस्ता हमें अवेलेबल हो रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। सेकंड थिंग, कंपनी एक्सपेंड भी कर रहा है, लोन लेके अपना इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है सेक्टर के अंदर, और कंपनी इस सेक्टर के अंदर बुलिश है। तो कंपनी अभी हमें फेयर वैल्यूएशन पे मिल रहा है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज इन द सेक्टर, बिकॉज अदर कंपनीज इस सेक्टर के अंदर स्ट्रगल कर रही हैं, जो मैंने इसमें देखा है टॉप लाइन को मेंटेन नहीं कर पा रही है। उनके बारे में मैं किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा कि फुटवेयर सेक्टर में क्या हो रहा है और फुटवेयर सेक्टर में क्यों कंपनीज स्ट्रगल कर रही हैं। ये हम कभी और किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आज का डिस्कशन जो हमारा रिकमेंडेशन है रेड टेप का था। सो आई होप आपको ये रिकमेंडेशन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे क्वालिटी कंटेंट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट्स में बताइए आप क्या सोचते हैं इस स्टॉक के बारे में। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे स्मार्ट। जय हिंद।